मॉर्निंग, आई एम अशोक। टुडे स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, मेटाबॉलिज्म को कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सिनेंस। तो हमारा कॉन्सिनेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सिनेंस। कॉन्सिनेंस कॉन्सिनेंस क्या होता है? कॉन्सिनेंस होता है रिलेटेड टू ब्रेन। क्या होता है? रिलेटेड टू ब्रेन। मतलब कॉन्सिनेंस के लिए हमें ब्रेन जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है ब्रेन ही हो तभी हमारा कॉन्सिनेंस होगा। रिलेटेड टू ब्रेन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रेन हो तभी हमारा कॉन्सिनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा होता है एनिमल। एनिमल में तो ब्रेन होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट में तो ब्रेन नहीं होता है, ये भी कॉन्सिनेंस करता है। अमीबा में भी ब्रेन नहीं होता है, लेकिन कॉन्सिनेंस करता है। इसीलिए जो होता है कॉन्सिनेंस होता है वो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड टू ब्रेन हो, नहीं। इसके बाद जैसे हम देख लेते हैं कॉन्सिनेंस में क्या होता है। जैसे हमारा एक सेल हो गया, इसमें इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या होता है, इरिजिबिलिटी होता है। क्या होता है? इरिजिबिलिटी। जब इरिजिबिलिटी होगा तो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या होगा? स्टिमुलस। जब स्टिमुलस डिफेंस करेगा तो इसमें सेंसिटिविटी होता है। क्या है? सेंसिटिविटी। जब सेंसिटिविटी होगा तो रिस्पॉन्सिनेंस करेगा। रिस्पॉन्स। तो हमारा जब केमिकल रिएक्शन हुआ, इरिजिबिलिटी होता है। जब इरिजिबिलिटी होता है, स्टिमुलस जो प्रोटोप्लाज्म को इसको स्टिमुलेट करेगा। जब स्टिमुलस डिफेंस होगा तो हमारा सेंसिटिविटी होगा। जब सेंसिटिविटी होगा तो हमें रिस्पांस मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा रिस्पांस होता है उसके लिए सेंसिटिविटी होना होगा। अगर सेंसिटिविटी है तभी रिस्पांस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो कॉन्सिनेंस होता है रिस्पांस। तो अगला देखते हैं जो हमारा कॉन्सिनेंस होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही है, एबिलिटी टू द सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। मतलब हमारे इन्वायरमेंट जितने भी सेंस और रिस्पॉन्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्सिनेंस। तो फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि एबिलिटी टू द सेंस एंड रिस्पॉन्स। Sense and response to environment is called sense. Consonance is called consonance. तो एबिलिटी टू द सेंस एंड रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिनेंस होता है। फिर अगला हमारा ये आता है कि जैसे हमारा इसमें एक एग्जांपल देखा है फोटो पीरियड। क्या होता है? फोटो पीरियड। इसमें एक एग्जांपल दिया हमारे एनसीईआरटी में, फोटो पीरियड क्या होता है? हमारा एक एग्जांपल दिया है। अगला क्या दिया है? फोटो पीरियड क्या होता है? अफेक्टेड द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर ऑफ प्लांट, बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो हमारा फोटो पीरियड होता है अफेक्ट करता है जो हमारा रिप्रोडक्शन, कुछ प्लांट एनिमल जो सीजनल ब्रीडर करते हैं उस पे अफेक्ट करता है। तो फोटो पे एग्जांपल देगा, ये हमारा क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो फोटो पीरियड का अफेक्टेड रिप्रोडक्शन टू सीजनल। क्या? अफेक्टेड टू रिप्रोडक्शन टू सीजनल। क्या होता है? अफेक्टेड टू द रिप्रोडक्शन टू सीजनल ब्रीड। कागा टू सीजनल ब्रीड्स
कहा था टू सीजनल ब्रीड फोटो पीरियड क्या होता है? अफेक्टेड द रिप्रोडक्शन टू सीजनल ब्रीड बोथ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब जो हमारा फोटो पीरियड होता है अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन ऑफ सीजनल ब्रीड इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है सीजनल ब्रीड मतलब सीजनल ब्रीड होता है तो उसको अफेक्ट करता है। ये हमारा एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में। फिर हमारा एक आता है, अगला हमारा आता है, अगला आता है ह्यूमन बीइंग इज वेरी, जो अगला हमारा है ह्यूमन बीइंग इज वेरी, ह्यूमन बीइंग इज वेरी, जो हमारा ह्यूमन बीइंग इज वेरी, जो हमारा ह्यूमन बीइंग इज वेरी ऑर्गेनिज्म हु इज ऑर्गेनिज्म हु इज ह्यूमन बीइंग इज वेरी ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर टू हिमसेल्फ। क्या होता है? अवेयर टू हिमसेल्फ। क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग इज वेरी ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर टू द हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्शियस। हमने क्या देखा? जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं केवल एक ह्यूमन बीइंग, ओनली ह्यूमन बीइंग, सॉरी ओनली ह्यूमन बीइंग, ओनली ह्यूमन बीइंग, हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है जिसमें इन सेल्फ पाए मतलब सेल्फ कॉन्शियस पाया जाता है और बाकी किसी में नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है उसमें सेल्फ कॉन्शियस होता है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियस होता है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा कॉन्शियस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एक आदमी है जो कोमा में पड़ा हुआ है। क्या है? कोमा में पड़ा हुआ था। इसका जो ब्रेन था डेड था, ब्रेन डेड था और हार्ट जो लंग्स है वे लिविंग थे मतलब चल रहे थे। तो क्या इसे हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? तो अगर मेडिकल की देखा जाए तो अगर मेडिकल के हिसाब से इसे देखा जाए तो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि ये कोई रिस्पांस, जब इसका ब्रेन डेड है तो कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, जब रिस्पांस नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग है। और उसके बाद उसके जो हार्ट और लंग्स के हिसाब से देखा जाए तो लिविंग, क्योंकि वो काम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि कोई भी अगर हमारे बॉडी का ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं, जैसे आई का ट्रांसप्लांट हो गया, उसमें लीवर का ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट का, एक मरने के बाद कुछ आदमी अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। क्यों? कि मरने के बाद हमारा जो ये आर्गन होते हैं ये 4 से 5 घंटे तक लिविंग रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि अगर ये डेड है इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो आदमी कोमा में और नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर रिस्पॉन्स करता तो डेड होता, लिविंग होता। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा कॉन्शियस होता है, हमारा जो कॉन्शियस होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा कॉन्शियस होता है डिफाइंड कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि अगर हमें कोई कहा, अगर हमें कुछ कहा, अगर हम उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो हम नॉन लिविंग है। हम अगर लिविंग है तो रिस्पॉन्स जरूर करेगा। अगर कोई कुछ हमें कह रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, तब तो लिविंग है। अगर नहीं दे रहे तो हम नॉन लिविंग है। इसीलिए बोलते हैं कॉन्शियस इज द consciousness is the defining feature of all living organism। जो हमारा डिफाइन होता है कॉन्शियस होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गया हमारा कॉन्शियस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी।